नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सौतेला प्यार। आज प्रीशा की शादी थी। सब बहुत खुश थे। बस दो इंसानों के चेहरे उदास थे। प्रीशा के पापा प्रशांत और उसकी माँ दिव्या। दिव्या ने जन्म नहीं दिया था उसे, वो तो सौतेली माँ थी उसकी, पर अपने बेटे पार्थ से ज़्यादा प्रेम करती थी वो प्रीशा को। आज जब प्रीशा की विदाई का समय नज़दीक आ रहा था तो स्मृति पटल पर उल्टी तरफ दौड़ रहा था दिव्या का मन। वो बस 19 साल की ही तो थी जब दामिनी जी उसे अपनी सौत बनाकर अपने घर में ले आई थी। बहुत सभ्य और सुलझी हुई थी दामिनी जी। एक 3 साल की बेटी प्रीशा की माँ थी, पर प्रीशा को जन्म देते वक्त हुई कुछ समस्या के कारण वो दोबारा मां बनने का सुख खो चुकी थी। जब यह बात ससुराल में पता चली तो उन्हें और प्रीशा को न जाने कितने अपशब्दों का सामना करना पड़ा। उन्हें और प्रीशा को मनहूस कहकर पुकारा जाता। सास हर रोज अपने बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगी थी। औरत अपना सब कुछ बांट सकती है पर अपना जीवन साथी नहीं। पर ये बात एक दूसरी औरत, खासकर सास क्यों नहीं समझ पाती, ये अभी तक हमारी सोच से परे है। प्रशांत जी दामिनी जी को बहुत प्यार करते थे। कभी किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे, पर अपनी माँ को अपना प्रेम समझा पाना कहाँ आसान था। वो चुपचाप सुनते रहते थे सब। दामिनी जी जानती थी कि सासू माँ प्रशांत जी की दूसरी शादी तो करा कर ही दम लेगी। किसी तरह खुद को कठोर करके उन्होंने ये जिम्मा भी अपने सिर ले लिया था। दिव्या उनकी दूर की रिश्ते की बहन थी। घर की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी तो दिव्या के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। आसान नहीं था ये दामिनी जी के लिए और न ही दिव्या के लिए। प्रशांत जी कितना प्रेम करते थे दामिनी जी से, फिर कैसे दे सकते थे उनकी जगह वो किसी और को। दिव्या का उस घर में रहना भी अखरता था उन्हें। वो कुछ अच्छा भी करने की कोशिश करती तो उसे गुस्से में डांट लगाकर स्वयं से दूर करने की हिदायत दे देते। ऐसे में दिव्या को प्यार मिलता छोटी सी प्रीशा से। प्यार से वो उसे छोटी माँ बुलाने लगी थी। दिव्या ने तो जैसे उसमें अपनी दुनिया ढूंढ ली थी, पर दामिनी जी जानती थी कि अगर वो दिव्या और प्रशांत जी को पास नहीं ला पाई तो सासू माँ बिना कुछ सोचे समझे प्रशांत जी का तीसरा विवाह कराने से पीछे नहीं हटेगी। इसलिए उन्होंने पहले तो प्रशांत जी को प्यार से बहुत समझाया था। जब वो नहीं माने तो अपना सामान बांध कर जाने की तैयारी कर ली थी। प्रशांत जी जानते थे कि अगर एक बार दामिनी जी चली गई तो उनके लिए उस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने हारकर उनकी बात मान ही ली थी, पर समय मांगा खुद को तैयार करने के लिए। बहुत मुश्किल था उनके लिए स्वयं को और अपनी भावनाओं को किसी और के नाम कर पाना। रोज नई नई तरकीब निकालकर दामिनी दीदी दिव्या को प्रशांत जी के करीब भेजती। देखा था दिव्या ने कैसे फूट फूट कर रोती थी वो अकेले में, और साथ में सहानुभूति की जगह ताने ही सुनने को मिलते थे उसको। पोते का मुंह तो दिखा नहीं सकती और रो रो कर इस घर में अपनी मनहूसियत फैला रही है। सास कहे बिना नहीं रहती थी उन्हें, खुद को संभाल कर काम में लग जाती। मायके वाले लाख कहते कि किसके लिए सह रही हो ये सब, चली आओ यहाँ पर। उनका जवाब कभी नहीं बदला। सबको यही कहती कि मेरी गृहस्थी है, मैं संभाल लूंगी, जब नहीं संभाल पाऊंगी तो जरूर आऊंगी। कितना लाचार महसूस करते थे उनके भाई भी, पर अपनी बहन के स्वाभिमान के आगे झुकने के सिवा और कुछ नहीं कर पाए थे। दिव्या जितना दामिनी जी को देखती उसके मन में और ऊंचा ओहदा हो गया था दामिनी जी का। त्याग की देवी की मूर्त जैसी ही तो थी वो, निस्वार्थ। वरना कह सकती थी कि बिन औलाद तो नहीं थी। बेटा न हुआ तो क्या हुआ, क्या गारंटी थी कि दूसरे विवाह से हो जाता। पर अपनी खुशियों का बलिदान देकर वो उन स्वार्थी बुजुर्गों के बारे में सोच रही थी जिन्हें उनकी कदर ही नहीं थी। दिव्या चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती थी उनके लिए, इसलिए बस जितना उससे हो पाता उससे ज्यादा कोशिश करती दामिनी जी का हक बनाए रखने के लिए। प्रशांत जी को शायद यही बात अच्छी लगी थी और न चाहते हुए भी वो धीरे धीरे दिव्या को अपना रहे थे।
एक दिन दिव्या प्रीशा के साथ खेलते खेलते चकरा कर गिर पड़ी थी। डॉक्टर दीदी ने जब बताया तो एक बार को खुशी से उछल पड़ी थी दामिनी जी, पर अगले ही पल उनकी आंखें भर आई थी। दिव्या समझ गई थी उनकी तकलीफ। गले लगाकर कहा था उसने, यशोदा माँ क्यों रोए जा रही है? देवकी की कोख ही सही, पर आने वाला बच्चा बस आपकी अमानत होगा मेरे पास। आप उसे प्रीशा से भी ज्यादा प्यार देंगी मैं जानती हूँ। चुप हो जाइए दीदी, अपने आंसू पूछते हुए कहा था दामिनी जी ने कि ये तो सच है। तुम शरीर से जरूर पर मन से मैं भी माँ बनूंगी उसकी। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ो और अपनी सेहत का ख्याल रखो। मेरा बच्चा स्वस्थ तभी होगा जब उसकी माँ स्वस्थ रहेगी। और 9 महीने कब बीत गई पता ही नहीं चला। जिस दिन पार्थ का जन्म हुआ पूरे मोहल्ले में थाली और चम्मच बजाती फिर रही थी दामिनी जी। सबसे कहती कि आज मैं बेटे की भी माँ बन गई, पर यह खुशी एक दिन भी न मना पाई। उसी रात हृदय गति रुकने से मौत हो गई उनकी। प्रशांत जी बिल्कुल टूट गए थे। दिव्या भी रोक नहीं पा रही थी अपनी अविरल बहती अश्रुधारा को। सागर से भी गहरा हृदय और उसमें अपार प्रेम और दर्द लिए चली गई थी दामिनी जी। सबको लगा था हृदयघात से मृत्यु हुई थी उनकी, पर दिव्या जानती थी कैसे रोज तिल तिल मरते देखा था उसने उन्हें। प्रीशा जो उस वक्त बस 4 साल की ही थी, कुछ समझ ही नहीं पाई थी। दिव्या के पास आकर पूछा था उस मासूम ने, छोटी माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ये सब क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बोल पाई थी दिव्या उस मासूम को। बस इतना ही कहा कि मेरे अंदर समा गई तुम्हारी माँ। मैं हूँ ना तुम्हारी छोटी माँ। आज से छोटी माँ नहीं, माँ ही कहना मुझे। और सच में उसकी माँ ही बन गई थी वो। कभी किसी को एहसास नहीं होने दिया उसने अपने सौतेलेपन का। पार्थ से ज्यादा प्रीशा की इच्छाओं का ध्यान रखा। जब भी कोई कहता कि लड़की ही तो है और वो भी सौतेली, क्यों इसे इतना सिर पर चढ़ा रही हो? दिव्या कह देती थी कि अस्तित्व है ये मेरा, पहचान है ये मेरी, उस देवी का अंश है ये, जिसके एहसानों का बदला मैं इस जन्म में भी नहीं उतार पाऊंगी। आज प्रीशा की शादी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी दिव्या और प्रशांत जी ने। बस आज दामिनी जी को याद करके दोनों की आंखें भर आई थी। प्रीशा को तो याद भी नहीं दामिनी जी और उनकी दर्द भरी दास्तान। आखिर समाज और एक औरत ने दर्द दिया और दूसरी औरत ने अपने अंदर समेट लिया था दामिनी जी के उस दर्द को। वो जान गई थी उस मासूम बच्ची का कोई कसूर नहीं था। वो मनुष्य नहीं थी और ना ही उसकी माँ। वो तो इतनी महान थी कि अपनी सारी खुशियाँ दिव्या की झोली में डालकर इतनी दूर चली गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दोस्तों, लोग अपने या सौतेले हो सकते हैं, पर प्यार कभी सौतेला नहीं होता। प्यार तो बस प्यार होता है, निश्चल और निराकार। कभी अपनों से मिल जाता है और कभी परायों से। और एक बात कहना चाहूँगी समाज के उन अंधे लोगों से जो ये नहीं समझ पाए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। इतनी महानता किसी की बेटी में ही हो सकती है जो दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ भी किसी और की झोली में डाल दे। बेटियों की कदर करें। समाज के नियम बदले जा सकते हैं अगर सोच सही हो तो। शुरुआत हमेशा स्वयं से ही करनी होगी। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।